देखते हैं क्या कहना चाहिए? देखिए, अब केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं, सारी की सारी अदालतें, सारी की सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगी हुई हैं, तो कम से कम इससे वो बचेंगे और इज्जत करना सीखेंगे देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको। और दूसरी बात और ज़रूरी बात ये भी है कि उनको अंतरिम जमानत मिली है, उनको रिहाई नहीं मिली है और बाकायदा 2 जून को वापस उनको जाना पड़ेगा जेल में। तो ये भी बात बस साफ तौर से कर दी गई है। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचार करेंगे ये नहीं माना जा सकता है, लेकिन पता चलेगा। लेकिन प्रचार वो करेंगे तो करें, और कम से कम इसके बाद वो इस तरह के जो लाछन लगाते हैं हमारी डेमोक्रेसी पर, हमारी अदालतों पर, वो ना लगाए। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि सबका अंतरिम रिलीफ का मतलब ये है कि कोर्ट सबके लिए बराबर काम करते हैं और उनको रिलीफ मिला है जो अपने आप में पहले हुआ नहीं। ना तो ये लालू प्रसाद यादव के लिए हुआ, ना जयललिता जी के लिए हुआ, ना ही हेमंत सोरेन जी के लिए हुआ, लेकिन ख़ास तौर से उनके लिए किया गया है। और हम लोग जो हैं भाजपा में जो भी हैं, सर्वोच्च अदालत का मान सम्मान करना उसको हम अपना फ़र्ज़ मानते हैं और जो भी वर्डिक्ट आएगा हम पूरी तरह से उसके साथ हैं। कभी भी हम उसके खिलाफ ना तो सवाल उठाते हैं, ना किसी तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये जो फेथ हमारी डेमोक्रेसी में है ये बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आया है फैसला, ये इस बात पर भी केंद्रित करता है और उस पर एक रोशनी दिखाता है। हमारे खिलाफ इसका यूज कर सकता है। देखिए, पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने बात कही और ये बात वो कई बार कर चुके हैं। उनके लिए मज़ाकरात दोनों देशों के लिए कितने ज़रूरी हैं। अब बात मनीशंकर अय्यर कर रहे हैं और हम सब जानते हैं उनको कितने पाकिस्तान परस्त हमेशा से रहे हैं। ये वही मनीशंकर हैं जो बाकायदा गए थे पाकिस्तान में और वहाँ पे दुहाई लगा रहे थे और एक गुहार उनकी थी कि किसी तरह से भारत की जो भाजपा सरकार है उसको हटाया जाए और उसके लिए मदद तक मांग रहे थे पाकिस्तान सरकार से। तो उनका पाकिस्तान प्रेम तो सब जानते हैं, वो जग जाहिर है। लेकिन अब डराने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भारत को और भारतीयों को, और बता रहे हैं कि उनकी जो न्यूक्लियर पावर है वो कितनी खतरनाक है और हमें बच के रहना चाहिए और हमें अपने घुटने टेक देने चाहिए। तो मनीशंकर अय्यर जी, ये आपकी और कांग्रेस पार्टी की सोच है। हम लोग कभी अपने घुटने नहीं टेकेंगे और हमारे इंडिया का जो पावर है और हमारे इंडियंस में जो पावर है उसको आप कम कभी ना आके, क्योंकि कोई इस बात की तस्दीक नहीं करेगा। हर एक भारतीय इस वक्त जो है आपके खिलाफ उसका मन बन गया है कि कांग्रेस पार्टी कितनी ज़्यादा पाकिस्तान परस्त है और किस तरह से उसके न्याय पत्र में जो मुस्लिम लीगी सोच है और जो मुहर है, जो ठप्पा है, वो कितना गहरा है। किस तरह का वाहियात बयान है ये? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी बहुविवाह के हक में है? क्या वो चाहती है कि सारे के सारे मर्द एक और शादी करें ताकि उनको 1 लाख नहीं 2 लाख मिले? एक तो बात यह है कि 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से, तो इस तरह से मूर्ख तो बना रहे हैं। लेकिन महिलाओं की ऐसी बेइज्जती, एक तरफ प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, हर एक महिला की सुख और समृद्धि की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखिए पार्टी कैसी पार्टी है, ये पॉलीगमी की बात कर रही है, प्रेरित कर रही है कि बहुविवाह करो, 1 शादी नहीं 2-2 शादियां करो। 2 शादी करेंगे तो 2 लाख मिलेंगे, 1 में तो सिर्फ 1 ही लाख मिलेगा। मतलब मुझे समझ भी नहीं आता है किस तरह की सोच है ये। आप बढ़ावा दे रहे हैं बहुविवाह को, आप बढ़ावा दे रहे हैं घर को तोड़ने को। आप चाह रहे हैं महिला खुश होंगी इससे? क्या एक महिला चाहेगी कि 1 लाख के लिए उसका पति जो है दूसरी शादी कर ले? क्या वो क्या चाहते हैं? चाहते हैं जितने भी युवा हैं इस देश के, उनके पिताओं को चाहते हैं कि पिता एक और शादी करें? मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे कैसी सोच है ये। यूसीसी के हमेशा खिलाफ रहे हैं। अच्छा, कहते तो ये हैं कि वो संविधान के हक में है, भाषण तो ये देते हैं कि संविधान बचाओ, लेकिन जब बात आती है यूसीसी की जो संविधान का हिस्सा है उसके खिलाफ कितना बोलते हैं, पर्सनल लॉ की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने हद ही कर दी। यूसीसी के हक में आप हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप के खिलाफ हैं, उसके हक में नहीं हैं आप। लेकिन आप इस तरह से महिलाओं का तिरस्कार करेंगे, मातृशक्ति को बेइज्जत करेंगे और कहेंगे हर एक आदमी को 2-2 शादियां करनी चाहिए। किस तरह की मानसिकता है ये?